पिछले लेक्चर में हमने यूनिक्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था। यूनिक्स एक तरह का यस ऑपरेटिंग सर। सिस्टम है। और आज हम जो आपके सब्जेक्ट में, जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखेंगे। तो आप अपना कॉपी पेन सब निकाल लीजिए, है ना, और लिखना शुरू कीजिए। कोई पैड या जो भी है आपके पास, उस पर लिखना शुरू कीजिए। वाई इज यूनिक्स इम्पोर्टेंट? हाँ भी ले लिया पेन वगैरह? यस सर। हाँ जी। वाई इज यूनिक्स इम्पोर्टेंट, तो अपन है ना पॉइंट्स में लिखेंगे इसको, है ना। हाँ सुहेल, पॉइंट नंबर 1, वाई इज यस यूनिक्स सर। इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, ओपन सोर्स कोड। पॉइंट नंबर 1 क्या है? ओपन सोर्स कोड। तो पिछले लेक्चर में भी अपन ने बात की थी कि आप जब विंडोज वगैरह कुछ लाते हो तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है ना, ऑयल ना मिलती कि है। आपको क्या सोर्स कोड दिया जाता है। तो आप ये नहीं देख सकते कि इसको कैसे बनाया गया है, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहो, अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम ऐड करना चाहो, तो वो चीज़ आप विंडोज के अंदर नहीं कर पाते। ये नहीं कर। लेकिन यूनिक्स इतनी जल्दी इवॉल्व हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, उसके पीछे खास बात क्या थी कि इसका जो सोर्स कोड था वो डेवलपर्स को अवेलेबल कराया गया। तो डेवलपर्स ने उसे अपने हिसाब से ढाला, अलग अलग लोगों ने, जिसको जैसी नीड थी उसने यूनिक्स को वैसा ही बदल लिया। तो इसलिए यूनिक्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत पॉपुलर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्या, कि यूनिक्स क्या है? ओपन सोर्स कोड प्रोवाइड कराता है। पॉइंट सोर्स नंबर 1, कोड। ठीक है ना जी। एग्जाम में आएगा तो अब इसके नीचे आप लिख लोगे या मैं लिखाऊं? मैं तो यहाँ से पॉइंट्स लिखा के आगे बढ़ जाऊं। मैंने अब जैसे ओपन सोर्स कोड बताया, ओपन सोर्स कोड में क्या क्या लिखना है वो सारी बातें आपको बताई जो मैंने अभी बोली। आप कहो तो मैं लिखा देता हूँ, आप कहो तो नेक्स्ट पॉइंट पे सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखा देता हूँ। बताओ क्या करना है। लिखा दो सर साथ में। चलो ठीक है, लिखो फिर। ओपन सोर्स कोड में लिखो, द सोर्स कोड फॉर द सोर्स कोड फॉर की वेरिएंट्स ऑफ यूनिक्स, key variants of Unix, and and not just the executable code, not just the executable code, not just the executable code has been made, has been made, has been made available, available to users and programmers, to users and programmers, has been made available to users and programmers। वही बात जो मैं आपको कह प्रोग्रामर। रहा था, है ना, वही चीज जो मैं आपको कह रहा था कि इसका सिर्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं, सोर्स कोड भी जो यूजर, जो प्रोग्रामर्स थे, जो डेवलपर्स थे, उनको अवेलेबल कराया गया। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस many people, many people have been able, have been able, because of this many people have been able to adapt, to adapt, to adapt Unix in different ways, Unix in different ways, to adapt, एट वेज। to adapt Unix in different ways। अलग अलग तरीकों से लोगों ने अडेप्ट किया है यूनिक्स को, क्योंकि सब अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते थे सोर्स कोड को। तो जिसको जैसी जरूरत थी उसने अपने वैसे फीचर्स ऐड किए। जो पहले से अवेलेबल फीचर्स थे, जो जो उन्हें चाहिए थे, उन्होंने अपने हिसाब से उनको
ढाल लिया और अपना एक अलग यूनिक्स वेरिएंट उनका बन गया। इसलिए क्या है, यूनिक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल हैव बीन एबल टू अडेप्ट यूनिक्स इन डिफरेंट वेज। आगे लिखो, दिस ओपननेस, ये जो खुलापन था यूनिक्स के अंदर, इससे दिस ओपननेस, खुलापन, ओपननेस, this yes sir openness has this openness has give give introduction of give introduction of a wide range of new a wide range of new features and versions to meet special needs to meet special needs। नीड अगर देखो, अगर आपकी कोई चीज छूट जाती है ना, वीडियो के अंदर आप लिख भी नहीं पाते हो, तो मैं ये वीडियो अपना जो जीपीसी जेजेएन वाला जो यूट्यूब चैनल है ना, हेलो, यस सर हाँ सुहेल, तो अगर सर कोई चीज छूट जाती है तो ये जो अपन जो ये लेक्चर है, ये मैं रिकॉर्ड करके और जीपीसी जेजेएन वाला जो चैनल है उस पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है CS 303 के नाम से। तो वहां पे आपको एकदम लाइन से मिलेंगे सिर्फ सब्जेक्ट कोड 303 के लेक्चर। तो ये चीज आप वहां दोबारा देख सकते हैं, कोई चीज नोट होने से रह गई है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो दोबारा चला के, ठीक है। सर मैं भी रिकॉर्ड हाँ, करता हूँ आवाज नहीं आ रही भाई सुहेल तुम्हारी क्लियर, थोड़ा नजदीक, माइक्रोफोन नजदीक करके बात करो। यस सर ऐसे कह रहा हूँ कि मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे हाँ, तुम भी रिकॉर्ड करना चाहो रिकॉर्ड कर लो, और अगर रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे तो आप यूट्यूब पे कभी भी जाके देख सकते हैं, है ना। यस सर यस सर चलिए जी, ये आपका पहला पॉइंट था क्या, कि इसका ओपन सोर्स कोड होता है जिसकी वजह से इसके डेवलपमेंट में खूब मदद मिली। एक तो ये कारण था कि यूनिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना। दूसरा लिखो, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव टूल्स एंड यूटिलिटीज, कोऑपरेटिव टूल्स एंड यूटिलिटीज। यस सर इसमें लिखना शुरू करो, द यूनिक्स सिस्टम provides users with many different tools and utilities that can be used that can be used to perform a variety of jobs to perform a variety of jobs है ना। अपन प्रोसेस को एक तरह से जॉब भी तो बोलते हैं, अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब शेड्यूलिंग पढ़ी थी पिछली बार, तो एक तरह से प्रोसेस यस का ही सर नाम था जॉब्स को शेड्यूल करना। तो इसमें आगे, some of these tools are simple commands
अभी जब हम आगे पढ़ेंगे यूनिक्स में तो आप देखेंगे कि हम कमांड्स सीखेंगे खूब सारी यूज करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यस सर। विंडोज में चलाते हो तो विंडोज में आपको डेट देखनी होती है, तो विंडो में तो हमारा जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। सारी चीजों के यस ग्राफिक्स सर। दिखते हैं हमें स्क्रीन पे, डेट देखनी होती है तो आपको जो राइट हैंड कॉर्नर है उसमें नीचे नीचे स्क्रीन पे चले जाते हो, वहाँ एक घड़ी सी बनी हुई रहती है, उसमें डेट टाइम कैलेंडर सब दिखा देता है क्लिक करते ही। यस लेकिन सर। यूनिक्स के अंदर जब हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कमांड लाइन, है ना। कमांड लाइन से हम उसको एक्सेस करते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है, खूब सारी चीज़ों के लिए कमांड्स यूज करते हैं हर चीज़ के लिए। तो जैसे अपने को डेट पता करनी है ना, तो वहाँ एक कमांड होती है डेट, DATE। तो आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जब डेट लिख के एंटर मारेंगे तब आपको क्या करेगा, आज की डेट या आज का कैलेंडर है जो भी शो करेगा, है ना। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे करती हैं, है ना। अभी आपका सिर्फ एक यस। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो ये क्या है यस। कि इसमें से जो हमने बहुत सारे टूल्स है उसमें से कुछ तो क्या होते हैं, बहुत सिंपल कमांड्स होती हैं, है ना। some of these tools are simple commands that can used that can used that can used to do that can used to do specific task. आगे लिखो इसमें, other tools and utilities other tools and utilities are small programming languages are small programming languages are small programming languages that you can use that you can use other tools and utilities are small programming languages that you can use to to build build scripts to build script scripts to solve your own problem यानी कुछ टूल्स तो आपको कमांड के रूप में मिलेंगे और कुछ यूटिलिटीज आपको ऐसी मिलेंगी कि आप खुद के प्रोग्राम लिख सकते हैं आपको, क्योंकि ये तो ओपन था ना, आप अपने खुद की प्रॉब्लम, अपनी यस सर। स्पेसिफिक किसी चीज के लिए खुद का एक प्रोग्राम डाल सकते हैं उसके अंदर, जब भी आपको उस चीज की जरूरत पड़े आप उस प्रोग्राम को रन करा लें। अब क्या हुआ कि खूब सारे जब वेरिएंट्स बने तो हर वेरिएंट के अंदर ये जो टूल्स, ये जो कमांड्स, ये जो यूटिलिटीज थी, इनके अंदर ज्यादातर सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेट कमांड आपको यूनिक्स के किसी भी वेरिएंट पे, जैसे आप लाइनेक्स पे चला रहे हो या BSD पे चला रहे हो, कोई भी वेरिएंट लेके आप यूनिक्स का चला रहे हो तो उस पर आपको डेट कमांड मिल ही जाएगी जो डेट डिस्प्ले करेगी। तो जो ये अलग अलग वेरिएंट्स थे इनके अंदर, इन कमांड्स के अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक यूनिक्स वेरिएंट पे काम करना सीख लिया तो दूसरे वेरिएंट पे काम करने के लिए आपको एक अलग से किताब पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, सिर्फ चेंजेस कहाँ आए, जहां यूजर या प्रोग्रामर या डेवलपर ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए। और वो एक्स्ट्रा फीचर भी कैसे ऐड किए, ये पुरानी चीजों को यूज करके ही। देखो यूनिक्स के अंदर, मैं आपको एक चीज आगे आएगी, पहले ही ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिक्स के अंदर एक पाइपलाइन का फीचर चलता है। पाइपलाइन से क्या मतलब होता है, पाइप के अंदर आप एक सिरे से चीजें डालते हो और वो दूसरे सिरे से निकलती हैं, है ना। अब उसी चीज यस को सर। आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, दूसरे सिरे पे एक पाइप और जोड़ दोगे। पहले पाइप का जो आउटपुट था वो दूसरे पाइप का क्या हो गया, इनपुट, है ना। फिर उस पाइप से वो चीज निकलेगी। उस चीज को और आगे ले जाना है तो आप एक पाइप और जोड़ दोगे आगे। तो अब जो ये बीच वाला पाइप है इसका जो आउटपुट है ये आपके नए पाइप का क्या बन गया, इनपुट। समझ रहे हो। इनपुट। तो यूनिक्स के यस अंदर सर। भी क्या है, इस पाइपलाइन फीचर को यूज किया गया। यानी आप क्या कर सकते हो, जैसे दो कमांड लगा दी, एक कमांड के ऊपर दूसरी कमांड। तो जब आप कोई कमांड लगाते हो तो कमांड कोई आउटपुट देती है आपको। अब उस आउटपुट को ही आप क्या करना चाहते हो, दूसरी कमांड के जैसे अपन ने सी में पढ़े थे, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पढ़े थे ना सी में। फंक्शन को, किसी भी यस फंक्शन सर। को हमें कोई इनपुट देना होता है तो हम किसके थ्रू देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। वैसे ही ये जो कमांड्स हैं,
ये जब हम आगे देखेंगे, लिखना सीखेंगे, तो इन कमांड्स में भी क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने क्या किया, एक कमांड को एक इनपुट दिया, उस इनपुट के आधार पर उस कमांड ने काम करके आपको आउटपुट पकड़ाया। अब उस आउटपुट को आप किसी दूसरी कमांड को एज ए इनपुट दे सकते हो। तो बन गया ना एक पाइप, एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड का इनपुट जा रहा है। फिर आप दोबारा क्या कर सकते हो, उसको आउटपुट में ले सकते हो, फिर आप किसी तीसरी कमांड के इनपुट में दे सकते हो, है ना। तो ये एक पाइप जैसा फीचर बन रहा है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये चीज इसके अंदर रहेगी। तो ये कमांड्स और जो यूटिलिटीज है, मैं इनको इस तरीके से यूज करेंगे बार बार। चलिए जी नेक्स्ट, इसी में लिखिए, not only are many tools and utilities, not only are many tools and utilities, included with Unix, but many others are available as add-ons, एड ऑन। हाँ, available as add-ons, including many that are सर क्लास चल रही है अभी ऑनलाइन, बीच में हूँ क्लास। सर आधा घंटे बाद। हाँ जी, लिखिए, इंक्लूडिंग मैनी दैट आर अवेलेबल फ्री, क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारे टूल्स और यूटिलिटीज क्या मिलेंगी आपको, यूनिक्स की इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ चार्ज मिलेंगी, है ना। आपको कुछ डाउनलोड करना है एज ए एड ऑन, आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नया डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यूनिक्स चला रहे हैं, आपको किसी कमांड या किसी फीचर की जरूरत पड़ी, आपने खुद बनाने की बजाय सर्च किया इंटरनेट पे, आपको मिला, तो आपने क्या किया, उसको डाउनलोड करके अपने यूनिक्स के साथ ऐड कर दिया। मैंने पिछली लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये कैसा होता है, मॉड्यूलर डिजाइन थी, है ना, यूनिक्स की टुकड़ों में बनाया गया यस और सर। सब टुकड़ों को आपस में जोड़ा गया। मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया था जैसे, है ना। तो अब यस आपको क्या सर। करना है, एक टुकड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, आपको एक मॉड्यूल जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट पे देखोगे यार ऐसी कोई यूटिलिटी यूनिक्स की है, ऐसा कोई टूल मेरे को मिल जाए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड फीचर, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। एबिलिटीज। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। आप पढ़ चुके हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूजर क्या होता है, लास्ट ईयर सब्जेक्ट कोड 203 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स। मल्टी यस सर। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जहां एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। काम मल्टीटास्किंग करते जो, हैं, हाँ, मल्टीटास्किंग जो एक से ज्यादा टास्क कंप्लीट एक कर साथ सकता है एक करते हैं। टाइम पे, है ना। इन सब के खूब अच्छे से अपन ने एग्जांपल्स पढ़े थे, है ना। फिर अपन ने जो उसका प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर देखा भी था कि मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे एक से ज़्यादा प्रोसेस चलाए जाते हैं, अलग अलग एल्गोरिथम्स थी प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, कि अगर आपके पास एक ही प्रोसेसर अवेलेबल है तो आप कैसे उस प्रोसेसर को अलग अलग प्रोसेस के बीच में देंगे, है ना। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ इस पॉइंट में आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इसके पास, यूनिक्स के पास भी मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं, ऑन। है ना। यस सर। जैसे बाकी आप विंडोज़ वगैरह में काम में कर लेते हैं, वैसे ही यह भी मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग कर सकता है, ठीक है ना।
अगर एग्जाम्पल ही पूछना है आपको तो मैं फिर वही एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जब काम करते थे तो आपको ध्यान होगा आप टाइपिंग करते थे और जैसे कोई गलत स्पेलिंग हो जाती थी तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती थी जो ये बताती यस थी सर। कि ये आपने वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग ग्रामर के हिसाब से गलत लिख दी। तो वहां अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो दो प्रोग्राम साथ में चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है क्या कि आप एडिटिंग भी कर पा रहे हो और लिख भी पा रहे हो और साथ में स्पेल चेक भी हो रहा है, स्पेलिंग भी चेक हो रही है। यानी बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम पैरेलल में चल रहा है साथ साथ, जो क्या करता जा रहा है आपने जो टाइप किया उसकी स्पेलिंग चेक करता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मल्टीटास्किंग, एक से ज्यादा टास्क एक समय पर हो रही हैं। आई बात समझ में? यस सर। ये आपका क्या हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एबिलिटीज में। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सीलेंट नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। एक्सीलेंट नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। यस सर। इसमें लिखना शुरू करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे है ना, थोड़ा ध्यान से लिखें। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज, ऑफर द यूनिक्स ऑपरेटिंग। सिस्टम ऑफर programs and utilities, the Unix operating system offer programs and utilities that provide the services, that provide the services needed provide the services needed to build networked applications, needed to build network applications, इसमें आगे लिखो with network computing, with network computing, with network computing, information and processing, information and processing is shared, is shared, is shared among different computers, is shared among different computers in a network, in a network, in a network। यस सर। इसी में आगे लिखो द यूनिक्स सिस्टम हैज प्रूव्ड, द यूनिक्स सिस्टम हैज प्रूव्ड, एज। हैज प्रूव्ड, सिद्ध किया है, प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, has proved to be useful in, to be useful in, to be useful in client server computing, client server computing, client server computing, to be useful in client server computing where machines on a network, where machines on a network, where machines on a network can be both clients, can be both clients and servers, and servers at the same time, at the same time। देखो यूनिक्स की जो ग्रोथ, यूनिक्स की जो पॉपुलैरिटी है उसके पीछे जो इसका नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है।
इसकी वजह से आज भी जो जो वेब सर्वर्स हैं, है ना, समझते हो ना वेब सर्वर क्या होता है? जैसे जीमेल आप खोलते हो, है ना, तो आप तो एज ए क्लाइंट किसी मशीन के बैठ के ऊपर और जीमेल के यूजर नेम पासवर्ड लिखते हो, वो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर के पास, है ना। सर्वर के यस पास सर। आपके सारे मेल डेटा सब पड़ा रहता है। तो जहाँ सर्वर होगा वो भी तो एक कंप्यूटिंग मशीन ही होगी ना, सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही है, वहां से आपको डेटा नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपको मिल रहा है। तो जो यस जहाँ सर। जहाँ सर्वर मशीन चल रही है, आज भी वहां पे ज्यादातर आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता हुआ मिलेगा? यूनिक्स का ही। नहीं। ठीक है, तो ये एक इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत बड़ा कारण था कि ये नेटवर्किंग की जो इसकी एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करवाता था ये। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो इसकी, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, तो पोर्टेबिलिटी क्या होती है? आपको सी में भी याद होगा, ये सी का भी एक फीचर था कि आप सी के प्रोग्राम को एक मशीन के ऊपर कंपाइल करा के रन करा के उसका एग्जीक्यूटेबल आप किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर आसानी से चला सकते हो, है ना। आप यस सर। पोर्टेबल है ना, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो इसी तरह यूनिक्स भी क्या है, एक पोर्टेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी नए हार्डवेयर के ऊपर, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसके उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है ना, ये सारी बातें आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी नए हार्डवेयर के ऊपर ले जा सकते हो उसको और आसानी से उसको इंस्टॉल कर सकते हो नए हार्डवेयर के ऊपर। कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई यही होना चाहिए, इसी तरह के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर यूनिक्स चलेगा, है ना। तो यूनिक्स, विंडोज भी पोर्टेबल है, आप विंडो की सीडी भी आप आजकल कहीं भी इंस्टॉल कर लेते हो ना। तो ये एक फीचर, पोर्टेबिलिटी का एक फीचर यूनिक्स के पास भी सेम है ना। तो आप देख रहे हो कि यूनिक्स वो सारी चीजें तो प्रोवाइड करा ही रहा है जो आपको विंडोज पे मिल रही थी, है ना। लेकिन खास बात क्या है, पॉपुलर क्यों हुआ ये? क्योंकि एक तो ओपन था, है ना, कोई भी अपने हिसाब से फीचर वगैरह ऐड कर लो, और बाकी इसकी नेटवर्किंग की जो कैपेसिटी थी, नेटवर्किंग का जो एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कराता था वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करवाता था। हाँ सर। ठीक है जी, ये आपका हो गया दूसरा टॉपिक कंप्लीट, व्हाई इज यूनिक्स इंपॉर्टेंट।